मैंने जब मना कर दिया, उन्होंने उनका धर्म चेंज कर दिया। उनको लगा है कि मुझे चेंज कर देंगे, शायद बन जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या है, मेरा फैमिली, कंपनी, मतलब हर जगह लोगों को बहुत अच्छा से उन्होंने मैनेज कर दिया, सबने जगह भी दे दिए। तो उसके बाद हम दोनों मुझे पता चला कि उनकी शादी हुई है, तो आपको उन्होंने मेरे को बताया जो ऐसा उन्होंने बताया जो उनका पहला पत्नी जो है रचना शर्मा मर चुके हैं। आप बताइए, मरी हुई अभी जिंदा हो गई। अब मान लीजिए जिंदा है, तो आप साथ में रहने के लिए आप क्या चाहती हो? देखिए, उनके पास भी 2 बेटा है, तो बच्चे से तो कोई नफरत नहीं है। जो हुआ है मेरे साथ हुआ है, बट एक तीनों भाई को एक साथ रहना चाहिए, उसके पापा के साथ सब एक साथ रहना। यानी आप भारत में आई हुई है विगत महीनों से, और उनकी याचिका यहाँ जब वो भारत में आई तो विभिन्न स्तरों पर चलते चलते वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब बांग्लादेश की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी भारत आई थी G20 शिखर सम्मेलन में, तो हमने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के द्वारा उनको, शेख हसीना जी को, उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हाईली रिकमेंडेशन के साथ भेजी, सोनिया अख्तर की याचिका। और उसको फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उत्तर प्रदेश सरकार से, क्योंकि सोनिया अख्तर की का मायका ढाका बांग्लादेश में है, ससुराल सिवाली ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश सरकार, चीफ मिनिस्टर ऑफिस लखनऊ और डीसीपी ग्रेटर नोएडा सबसे वेरिफिकेशन करने के बाद इस केस को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भेज दिया गया, सोनिया अख्तर और सौरभ कांत तिवारी को अर्जेंट बेसिस पर। अब वो केस आज यहाँ स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, क्योंकि दिल्ली में रह रहे हैं तो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन यहाँ भेज दिया गया है। और यहाँ आज मैंने ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट यहाँ स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में आज यहाँ 11 बजे सबमिट कर दिया गया है। 11 बजे का टाइम दिया था। ऑनरेबल चेयरपर्सन दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन सी ब्लॉक सेकेंड फॉर विकास भवन अर्जेंट बेसिस पर इसको भेज दिया गया है। उसके साथ जो पेपर लगाए हैं वही हैं सब जो पहले लगाए थे। ये है जो सौरभ कांत तिवारी थे, उन्होंने बांग्लादेश में रहकर नौकरी करने के दौरान, ये भी हाईली एजुकेटेड हैं, वो भी हाईली एजुकेटेड हैं, नौकरी कर रहे थे। और नौकरी करने के दौरान ये अपनी कंपनी की तरफ से गई थी बिजनेस डील के लिए, और बिजनेस डील की बात होने के बाद 2 करोड़ की डील थी। उसके बाद वो उन्होंने उससे प्यार हुआ, इजहार हुआ, इकरार हुआ, और उसके बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन करके जिनसे शादी का तो प्रपोजल किया, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं कर रहे हैं शादी, कि कर रही शादी मना करें, तो उन्होंने इनको प्रभावित करने के लिए या फिर अपनी सोची समझी साजिश षड्यंत्र के तहत धर्म परिवर्तन किया। क्योंकि हिंदू धर्म में तो 2 शादियां नहीं कर सकते, तो इस्लाम धर्म को उन्होंने अपनाया और उसी के कारण उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। और धर्म परिवर्तन करने के बाद इसमें ये निकाहनामा शादी हुई, मस्जिद में निकाहनामा हुआ, शादी हुई, ये शादी के हैं। उसके बाद शादी होने के बाद फिर ये निकाहनामा सारा बना, वहाँ बैतूल मस्जिद, बोकारो मस्जिद है ढाका में, वहाँ शादी हुई। शादी के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन हुई, ये मैरिज रजिस्ट्रेशन का है, मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद नोटोरियल सर्टिफिकेट बना, और उसके बाद सुहाग रात हुई, वलीमे की दावत हुई, हनीमून हुआ 4 दिन 4 रातों तक वहाँ। और उसके बाद सारा प्रोसेस होने के बाद उसी दौरान ये प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद सौरभ अख्तर कहें या सौरभ कांत तिवारी कहें, भारत में इस बच्चे को जन्म के लिए प्लान किया, तो उसका वीजा भी लगवाया भारत के लिए कि भारत में तो जन्म मिलेगा। लेकिन डॉक्टरों की मेडिकल राय की वजह से सोनिया को वहीं रखा गया। फिर न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में इस बच्चे का जन्म हुआ, और जब ये प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने बताया कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरी पत्नी मर चुकी है, वो जिंदा है, 2 बच्चे हैं। फिर नाराज भी हुई, आत्महत्या करने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने इसे समझाया कि तुम्हारी आत्महत्या नहीं होगी, 2 बच्चों से आत्महत्या होगी, तो ऐसे में ऐसा ना करो। और बच्चों की भारत में दिल्ली में रह रही हैं, तो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में आ गई है, और उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन में वो आगे की प्रोसीडिंग करें। बच्चा इनका 1 साल 4 महीने का है, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ आया हुआ है। और ये हाँ बताओ, नहीं बच्चे
सौरभ तिवारी जी ने आप पे आरोप लगाया कि जब हम धर्म परिवर्तन हुआ और उनसे पैसे क्या कहना आपको? देखिए, कोई किसी से पैसा लेके उसकी देश में आके सबके सामने जनता के सामने खड़ा नहीं सकते थे। कितनी हिम्मत तो बांग्लादेश का है, किसी को भी नहीं हो सकती। बांग्लादेश तो छोटा देश है, तो इंडिया का ही है। आप बताइए, ऐसे तो ऐसा झूठ हो रहा है, क्योंकि उसका जो पहला पत्नी है उन्होंने उसको जानने से बोलने के लिए मजबूर किया जहाँ पे ऐसा ढूंढ तभी वो लड़की भाग जाएगी। बहुत कुछ प्लानिंग है उनका, कोई मसला प्लानिंग है, इसीलिए उन्होंने जो बोला है सब कुछ झूठ बोला। आप लोग देख ही रहिए, हम दोनों का एक बेटा है, ऐसा तो बेटा पैदा नहीं होती है। उन्होंने जो कुछ भी किया है उनके साथ ना कोई जबरदस्ती है ना कुछ है उनके साथ। उन्होंने खुद मर्जी से धर्म चेंज किया, खुद मर्जी से ही शादी किया, और बच्चा भी उन्होंने यह किया, प्लानिंग करके ही बच्चे को जन्म दिया है। इस बच्चे को इंडिया में ही जन्म देने का कोशिश किया। उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे हमारा वीसा भी लगा, बट मेरा कंडीशन बहुत खराब हो गया, इसलिए बांग्लादेश में मेरा सीजरिंग कर दिया। आप लोग कैसे आए थे संपर्क में? देखिए, 2021 में उन्होंने 6 साल नौकरी किया बांग्लादेश में। मैं भी अलग कंपनी में नौकरी किया। नौकरी के दौरान मेरा जो कंपनी का ओनर है, तो उसका कंपनी का जो ओनर मिस्टर जॉन के पास भेजा है मीटिंग करने के लिए। जब मिस्टर जॉन से मीटिंग नहीं हुई, मेरा हस्बैंड जो है उनका पोजीशन का बिजी है, उनके साथ मेरा मीटिंग नहीं है। समीक्षा का एक डील है, बहुत बड़ा डील। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को देखा, देख के उन्होंने प्रपोज किया। तो उसके बाद उन्होंने क्या है, मैं जब मना कर दिया, उन्होंने उनका धर्म चेंज कर दिया। उनको लगा है कि मुझे चेंज कर दूँगी, शायद तो बन जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या है, मेरा फैमिली, कंपनी, मतलब हर जगह लोगों को बहुत अच्छा से उन्होंने मैनेज कर दिया। सब लोग ने इजाज़त भी दे दिया। तो उसके बाद हम दोनों मुझे पता चला कि उनकी शादी हुई है, तो आपको उन्होंने मेरे को बताया जो ऐसा उन्होंने बताया जो उनका पहला पत्नी जो है रचना शर्मा मर चुकी है। आप बताइए, मरी हुई अभी जिंदा हो गई। अब मान लीजिए जिंदा है, तो आप साथ में रहने के लिए आप क्या चाहती हो? देखिए, उनके पास भी 2 बेटा है, तो बच्चा से तो कोई नफरत नहीं है। जो हुआ है मेरे साथ हो है, बस एक तीनों भाई को एक साथ रहना चाहिए, उसके पापा के साथ सब एक साथ रहना। यानी आप पहली पत्नी उनकी रहे, आपको कोई अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं। अब क्या कर सकते हो आप बताइए ना, एक बच्चा है, उसका जिंदगी है, मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ बताइए। तो आपकी क्या आज की मांग है? मेरा ये की है, जो मेरे को न्याय मिले, मेरे को हक दे, बच्चा को हक मिले, बच्चा उसके पापा के साथ रहे, पापा मम्मी के साथ रह के बड़ा हो, चाहे वो बांग्लादेश रहे, चाहे वो इंडिया रहे, चाहे कहीं भी देश में रहे, बस उसको पापा को प्यार मिलना चाहिए। वो बहुत छोटे है, उसके लिए उसका पापा चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी अख्तर है। ठीक। लेकिन साहब क्या कहना चाहते हैं, आपके साथ खड़े हैं? मेरा जो उसके साथ मेरे बख्तलेती सिंह साहब तो बहुत अच्छी है। सर मेरे को जरूर न्याय दिला देगी। सर को तो मैंने बताया, पहले भी सर के पास आया, अभी तो है ही सर मेरे साथ, तो सर जरूर मुझे न्याय मिला देगी। आखिरी सवाल आपसे, क्या व्यापारिक दृष्टि से आपको फंसाया गया प्यार में? मुझे अभी वही मैं क्या बताऊँ, पति है मेरा बच्चा का पापा है, मैं उसको क्या बता सकती हूँ बताइए। बच्चा की भी वो जरूरत है, कुछ भी है, बच्चा की बात समझ चाहिए। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक